हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th मैथ्स। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिए। सेट ए दिया है, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 दिए गए। सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 8 है एंड सेट सी के एलिमेंट 3 4 5 6 है। फर्स्ट पार्ट, कई पार्ट है इसमें, तो फर्स्ट पार्ट क्या है वो पहले समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि आप क्या करेंगे, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ लिख के प्रॉपर वे से कर सकते हैं। तो देखो, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, आपको ये फाइंड करना है। तो आपने देखा कि अपने पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए का जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसी सेट को लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। तो देखो सेट ए लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट। ठीक है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, हम उसमें से उसी सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, आप प्रॉपर या डायरेक्ट आंसर लिखोगे, यहाँ से आप सेट देख के लिख सकते हो, बट आप प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या कि अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं सेट ए के एलिमेंट हटा दूं, जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में से सेट ए के एलिमेंट हटा दूंगा, जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। देखो 1 है, इसमें काट दो, 2 है काट दो, 3 है, इसमें है काट दो, 4 काट दो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बचेगा आपका, 5 6 7 8 9। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उस सेट को, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर रहे हो, एक्चुअली उस सेट को आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। सेट बी का जो कॉम्प्लीमेंट है हमें वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बी का कर रहे हैं तो सेट बी को यहाँ लिख लो। सेट बी अपना पास है 2 4 6 8। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 4 से 4 कर दो, 6 से 6 कर दो, 8 से 8 कर दो। आपके पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 एंड 9। ये आपका जो फाइंड किया हमने वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आ गया। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है। क्या है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। जब आपके पास ए यूनियन सी होगा तब आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्चुअली आपके पास, मैं सभी लिख देता हूं, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए अपने पास लिख लो 1 2 3 4 एंड सी को लिखो। सेट सी अपने पास है 3 4 5 6। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले ए यूनियन सी चाहिए आपके पास। और ए यूनियन सी कैसे होगा, हमने बताया था जब भी हम किसी का यूनियन निकालते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ करते हैं, बस डबल नहीं लिखते हैं किसी को। तो ए यूनियन सी का निकालेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, देखो 3 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, 4 डबल है 1 टाइम लिखेंगे, 5 एंड 6। ठीक है, अब आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। ठीक, करेंगे क्या, सिंपल, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी की जो एलिमेंट है उन्हें हटा देंगे। तो देखो 1 से 1 हट जाएगा, 2 से 2 हटेगा, 3 से 3 हट जाएगा, 4 से 4 हट जाएगा, 5 से 5, 6 से 6। आपके पास जो आंसर आएगा वो 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने जो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया वो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है,
सिंपल था, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल है, जो भी आपको फाइंड करना है पहले वो सेट आपके पास होना चाहिए, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर पाओगे। कॉम्प्लीमेंट जब करते तो यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ये आपको फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है। आपके पास सेट ए मीन्स यूनिवर्सल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए चाहिए आपको तो ए लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 2 3 4। आपको बी चाहिए तो बी भी लिखना पड़ेगा आपको, है ना, 2 4 6 8। अब आपको ए यूनियन बी चाहिए, जब पहले आपके पास ए यूनियन बी होगा तभी आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर पाओगे। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए और बी सेट को देखो, 1 है 2 देखो इसमें दोनों में एक ही बार लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 डबल है 1 टाइम लिखेंगे, 6 एंड 8। अब आप क्या करोगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो आपको यू माइनस ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट अपने पास ये रहा, ए यूनियन बी सेट अभी अभी फाइंड किया, तो इसके एलिमेंट इसमें से हटा दो, 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 से 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो। अब आपके पास जो क्या बचेगा, 5 बचेगा, कॉमा 7 बचेगा, कॉमा 9 बचेगा। ये आपका आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है ना। तो फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए हमारे पास, तभी तो हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो अपने पास क्या है, यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेट ए होना चाहिए, अब सेट ए अपने पास है 1 2 3 4, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ए आपको फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये हटा देंगे, इसमें से 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, तो आपके 5 6 7 8 9, ठीक है। आपके पास क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। अब मैं क्या करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दूँ, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट हटा दूंगा तो मुझे जो सेट मिलेगा, ये हटा दे रहा हूँ कि वो मैंने कट कर रखा है ना, इसलिए अब ए सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो आप जरा देखो, 5 हटा देंगे, इधर हट गया, 6 हटा देंगे, ये हट गया, 7 हटा देंगे, 8 हटा देंगे एंड 9 हटा देंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, 1 2 3 4, है ना। यही हमें थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन जब समझा रहे तो बताया था कि ए किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वही सेट आता है। देख लो जरा, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 और है, ठीक है ना। चलिए इसका 6 पार्ट है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, मतलब बी यूनियन सी का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आपके पास देखो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया होगा, देखो आपको समझ में आ गया इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, है ना। बहुत सिंपल है ये तो। अब इसके लिए आपके पास बी होना चाहिए पहले, क्योंकि बी यूनियन सी होना चाहिए पहले। तो बी आपके पास 2 4 6 8 है एंड सी आपके पास, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ देख देख के लिखते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर वे से लिखेंगे। पहले बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या होगा, देखो बी यूनियन सी निकालेंगे, दोनों सेट का क्या करेंगे, एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। 2 लिख दिया, 3 देखो 2 इसमें 3 इसमें लिख दिया, 4 डबल है एक टाइम लिखेंगे, 5 इस वाले में है, 6 डबल है एक टाइम लिखेंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। ये मिल गया। अगर अब आप बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी यूनियन सी निकाल देंगे। तो अब क्या करोगे, आप इसको हटा दो, यहाँ से 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो, 6 हटा दो एंड 8 हटा दो। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बच गया, उसके बाद 7 बचा,
कॉमन 9 बच गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। देखो 1 ये बच गया था आपके पास, 7 इधर, ये और तो सब कट हो गए। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.5 का ही चल रहा है अभी। इसमें लिखा है इफ़ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो भी सेट गिवन होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में सेट ए आपके पास गिवन है, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो आप क्या करेंगे, इसका कट कर दो, यहीं से कर देते हैं। देखो ए हटा दो, इसमें से कट नहीं करेंगे, बार बार लिखना पड़ता है। बी हटा देंगे, सी हटा देंगे, उसके बाद जो बचेंगे डी ई एफ जी एच, ये इसका आ गया। सेकंड पार्ट इसका समझ गए ना, जो सेट दिया उसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर देंगे। सेट बी अपने पास क्या है, डी ई एफ जी, ठीक है, डी ई एफ जी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सिंपल है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, क्योंकि बी का निकालना है तो बी सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब अपने पास सेट बी ये रहा, इसके एलिमेंट हटा देंगे। तो देखो आप जरा लिखेंगे, है ना, ए आएगा, समझ रहे हो ना, डी हटाना है तो ए बी सी तो आएंगे, डी हटा दो, हटा दिया, ई हटा दो, एफ हटा दो, एंड जी हटा दो, एच बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट में बस उसके यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट के एलिमेंट हटा दो बस। आइए इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट मतलब सी सेट दिया है ए सी ई जी, सी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट सी। तो आप कर दो, ए से ए हट जाएगा, बी आएगा, सी से सी हट जाएगा, डी आएगा, ई से ई हट जाएगा, एफ आएगा, जी से जी हटेगा तो एच आएगा, ठीक है। मैं इधर ही शॉर्ट में कर दिया, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते, यूनिवर्सल सेट लिखते, ये कट कर देते, जो बचता उसे लिख देते, ठीक है ना। सिंपल तरीके से समझ रहे होगे आप। अब डी का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट माइनस डी करना पड़ेगा। तो हटा दो, देखो एफ हटे, देखो यहाँ से देखो ए हट रहा है ना, मतलब देखो एफ हटेगा, ठीक है, ए हटेगा, इधर हो गया, जी हटेगा, जी हो गया, एच तो एच भी हो गया। बचा क्या आपके पास, बी सी डी ई, ठीक है। ये आपके सेट हो गए, मीन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिए। चलिए आईएएस में क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले रीड करेंगे। तो टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट जो है ना वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। और राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब सभी के कॉम्प्लीमेंट सेट आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट मैंने लिया अभी, फर्स्ट में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बताना तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट मालूम होना चाहिए, जो मैं अभी बता चुका हूं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देखो यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट आप बताएंगे तो क्या करेंगे, ये सभी के लिए सेम रहेगा, क्लियर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सभी के लिए सेम रहेगा, बट इसके हम चेंज करेंगे। तो देखो आप क्या करोगे, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें तो सभी आते हैं, ओड भी आते हैं, इवन भी आते हैं। इसमें क्या है कि x जो है ना इवन नेचुरल नंबर है, अगर मैं इवन इसमें से हटा दूंगा तो ओड बचेंगे, क्लियर है ना। नेचुरल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ओड एंड इवन। इवन उसमें से हटा देंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करते हैं तो उस जैसे ऐसे इस सेट का कर रहा हूँ मैं, तो इस सेट का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो इसके जो एलिमेंट है वो हमें इसमें से हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, सेट नेचुरल नंबर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही सेट दोनों ही होते हैं, इवन एंड ओड, ठीक है।
अगर मैं इवन हटाऊंगा तो ओड बचेंगे, तो जो हमारा सेट बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट सेट वो बनेगा वो एक्स सच दैट, ऐसे ही लिखेंगे उसको, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना? देखो सेट नेचुरल नंबर में से अगर इवन हटाएंगे तो ओड बचेंगे, ओड हटाएंगे तो इवन बचेंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट है, कुछ इस तरह से है। मान लीजिए ये कोई सेट है, एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सभी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? ओड में से देखो सभी नेचुरल में से ओड निकालेंगे तो इवन बचेगा, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर्स। बात समझ में आ गई? यूनिवर्सल सेट सभी के लिए एक ही है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट समझ में आ गया कि ओड हटाएंगे तो इवन बचेगा, इसका ये आंसर हो गया। चलिए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट में देखो यूनिवर्सल सेट सभी के लिए सेम है, नेचुरल नंबर का सेट है वो। तो थर्ड पार्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो अगर मैं पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 अगर मैं नेचुरल नंबर में से निकाल दूंगा तो जो बचेगा मतलब वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, वही तो बचेगा, तो वही लिखा जाएगा। अगर अब हम इसको ऐसे लिख दें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब जो एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो तो पहले से ही कर रहा है, बट लिख देते हैं और भी क्या दिक्कत है। तो एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी। बात समझ में आ गई? मतलब मल्टीपल ऑफ 3 तो इसमें से हटा देने, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ लिख दिया एक्स बिलोंग टू एन, इसलिए लिख दिया कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है। क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्चुअली अपना यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है और ये प्राइम नंबर का है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर मैं नेचुरल नंबर में से सभी प्राइम, तो प्राइम नंबर का सेट हटा देंगे। जब प्राइम नंबर हटाएंगे तो जरा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मतलब आगे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। और मैं प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 कुछ इस तरह से, ये मैं हटा दूंगा इस तरह से, तो आपके पास क्या बचेगा? देखो 1 तो बचेगा, उसके अलावा 4, उसके बाद जो भी नंबर आगे बचेंगे वो सभी क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। तो जैसे ही हम प्राइम नंबर निकालेंगे तो एक तो 1 बचेगा नेचुरल नंबर, उसके बाद जितने नंबर आगे बचेंगे वो सभी कंपोजिट होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर जैसे हटते जाएंगे तो उसके बाद वो नंबर बचेंगे सिर्फ जो किसी न किसी टेबल में आते हैं, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना? यही बताया ना, जैसे 4 6 8 9 इस तरह 10 जो भी है ये कंपोजिट नंबर होते हैं। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? कंपोजिट नंबर और x इक्वल 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो बिल्कुल सिंपल है। प्राइम नंबर का जो सेट है वो अगर मैं नेचुरल नंबर में से हटा दूंगा तो मैं अभी फिर समझा रहा हूँ 1 2 3 4 इस तरह से कोई मेरे पास है, जैसे मान लो 5 है 6 है 7 है 8 है, और इसमें से 2 3 5 7 इस तरह हटाऊंगा तो ये हटेगा 3 3 5 5 7 7 ऐसे ही। तो बचा क्या? 1 बचा, लिख दिया मैंने, और है ना 4 बच गया कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, ऐसे जो नंबर बचेंगे वो सब कंपोजिट होंगे। ठीक है ना? तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और एक्स इक्वल 1, और मतलब एक्स इक्वल 1 भी बचेगा। ठीक है ना?
चलिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। मतलब जो ये सेट है वो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 3 और 5 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 3 और 5 से डिविजिबल वाले सभी इंटीजर को, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर को, अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तो जो मुझे मिलेगा वही हमारा सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका जो आंसर होगा x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर तो मतलब कोई से हो सकते हैं, बात समझ में आ गई। पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये कि वो नेचुरल नंबर हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मतलब सेट में से ऐसे नेचुरल नंबर हटाने जो 3 and 5 के मतलब 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर। अब जब मैं इन्हें हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, बट देखो एक्चुअली वो बिलोंग तो करेंगे नेचुरल नंबर को, है ना। मैंने क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे एक्चुअली वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, कोई ना कोई, मतलब जो भी नंबर होंगे सब पॉजिटिव होंगे, इंटीजर हो सकते हैं, विच इज नॉट एट डिविजिबल बाई 3 and 5। और वो क्या होंगे, वो 3 and 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो इसको, कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज अ एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। देखो ये तो सिंपल है, इसका आंसर लिखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक्स, देखो परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर का हटा दो इसमें से बस, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। पिछले वाले में भी ऐसे लिख सकते थे, तो x जो है ना बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा वो तो ये सेट बन गया, परफेक्ट स्क्वायर इसमें से हटा देंगे, जो बचेंगे नंबर वो बिलोंग करेंगे इसको, ठीक है, नेचुरल नंबर को। सिंपल है। चलिए आइए इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट भी बहुत सिंपल है। 7th पार्ट में क्या है, देखो x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल सेट होगा, वो होगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। क्यूब के बारे में बात है की गई है, मतलब जो सेट दिया वो परफेक्ट क्यूब का दिया है, तो अगर नेचुरल नंबर में से परफेक्ट क्यूब हटा दूंगा तो वो नॉट परफेक्ट क्यूब बचेंगे और बिलोंग किसको करेंगे, नेचुरल नंबर को, ठीक है। आइए इसका 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट कुछ इस तरह से, सभी देखो सबका यूनिवर्सल सेट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल 8 है, तो पहले आप इस इक्वेशन को ना सॉल्व करके देख लो। क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल 8 करेंगे तो x इक्वल आएगा 8 माइनस का 5, x इक्वल 3 आएगा। एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो x इक्वल 3 आएगा, ठीक है। तो हमें अब वो सेट बनाना है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, जिसमें 3 ना आए, तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, है ना। बात समझ में आ गई होगी। देखो ये सेट सिर्फ 3 को रिप्रेजेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो पहले सॉल्व करके देख लेते हैं हम उन्हें, ठीक है।
तो जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो x की वैल्यू 3 है, तो अब इसमें क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वही किया, x की वैल्यू 3 नहीं है, बट वो x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए, इसका 9th पार्ट है, x सच दैट 2x + 5 = 9। तो पहले से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि सेट की एक्चुअल वैल्यू है क्या। उस वैल्यू को इसमें से हटा देंगे, सेट बन जाएगा। तो अपने पास है 2x + 5 = 9, तो 2x = 9 - का 5, 2x = 4 आएगा और x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x = 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कह रहा है कि x ये एक ऐसा सेट है, मतलब इसमें क्या है, x की वैल्यू 2 है। तो मैं जो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। x मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, बट ये 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसकी, और तो कोई भी हो सकती है ना। तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए ये इसका 10th पार्ट है, ये कह रहा है x सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल 7। जो x की वैल्यू है, देखो जरा समझो, जो x की वैल्यू है 7 के इक्वल है एंड 7 से ग्रेटर है। बात समझ रही हो ना, x की जो वैल्यू है वो 7 के एक तो इक्वल है, और 7 से जो बड़ा है x, हमेशा याद रखो। तो 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, डॉट डॉट चलता रहेगा इधर, है ना, कोई लिमिट नहीं दी है इसकी। समझ रहे हो ना, x क्या है, 7 के इक्वल है तो 7 हो गया, 7 से ग्रेटर है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 चलता जाएगा, और कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा बिल्कुल सिंपल होगा कि x सच दैट, अब इसकी देखो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड इसकी लिमिट लिख देंगे। जो x होगा, x क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ठीक है, x क्या होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा एंड x स्मॉलर देन 7, 7 से स्मॉलर होगा, और इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 7 इक्वल लगाने पर इंक्लूड होता है, तो वो 7 उधर है तो इधर इंक्लूड नहीं, मतलब 6 आएगा यहाँ का। इसका आंसर 5, 4, 2, 3, 1। ठीक है, चलिए आइए इसका 11th पार्ट है। 11 पार्ट कुछ इस तरह से है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी कंफर्म हो पाएगा क्या है ये सब माजरा। तो मैं इधर कर लेता हूँ कि 2x + 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 10 माइनस का 1 होगा, 2x = 9 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन, इधर लिख रहा हूँ, मतलब 2x ग्रेटर देन 9 हो गया, और x इक्वल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, आपने क्या समझा भाई कि ये सेट ये कह रहा है जो x की वैल्यू है वो 9/2 से ग्रेटर है। ठीक है, और इक्वल भी नहीं कह रहा है, मतलब ग्रेटर है बस, मतलब 9/2 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड जो अपना x होगा वो इससे लेस देन एंड इक्वल होगा 9/2। समझ गए ना, देखो इसमें कह रहा है कि 9/2 से ग्रेटर है, तो 9/2 बचेगा नेचुरल नंबर में से, कोई ना कोई नंबर होगा इसके पास वो, और उससे जो भी छोटे नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट दिया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है एंड बी सेट है, वो वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करेंगे तो क्या है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है और इक्वल प्रूव करना है इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो देखो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पहले मेरे पास सबसे पहले ए यूनियन बी होना चाहिए। ए यूनियन बी कहाँ से मिलेगा,
सेट ए एंड बी से, तो सेट ए और बी को देखो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, देखो 2 मिल गया मुझे, 3 मिल गया, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा एंड 8 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट इस यूनिवर्सल में से हटाएंगे, तो देखो 2 हटाएंगे मतलब 1 आएगा, 2 हटाएंगे, 3 हटा देंगे, 4 हटाएंगे, 5 हटाएंगे और यहाँ 6 और आएगा, 6 भी हटा देंगे, 7 8, मतलब आपके पास सिर्फ 9 होगा, क्योंकि हमने जब इस देखो जब यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो 5 6 7 8 आएगा, 6 भी है उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक्चुअली ये जो आप फाइंड कर रहे थे, आपको इसको LHS पार्ट दे लो नाम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप RHS फाइंड करेंगे। पहले इसके लिए आपको सेट ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है ना, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 हटा देंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, 6 हट जाएगा, 7 आएगा एंड 9 आएगा। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी सेट का कॉम्प्लीमेंट देखो 2 से 2 कैंसिल मतलब 1 आएगा, 3 हट जाएगा, 4 आएगा, 5 हट जाएगा, 6 आएगा, 7 हट जाएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा। अब आपको RHS जब निकाल रहे हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल सेट, इंटरसेक्शन आ रहा है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो 1 कॉमन है इसमें है, उसके बाद सिर्फ 9 कॉमन दिख रहा है। तो आपने क्या देखा, मतलब हमने देखो जब हमने देखा लास्ट में क्या देखा, देयरफॉर LHS इक्वल RHS। ठीक है, क्योंकि देखो ये LHS पार्ट था, 1,9 आ रहा है, और RHS भी 1,9 आ रहा है, तो आपने क्या देखा कि LHS और RHS इक्वल है, और ये वेरीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, देखो सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट में LHS लेके अभी से चल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए यूनियन बी तो मेरे पास होना चाहिए, तभी तो ये निकालेंगे। नाउ ए यूनियन बी फाइंड, सॉरी ए इंटरसेक्शन है ना, तो ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा मुझे। ए और बी में कॉमन देखो क्या है, ए और बी में 2 कॉमन है, 3 नहीं है कॉमन, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, ओनली 2 कॉमन है आपके पास। समझ गए ना, सेट ए और बी इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन चाहिए, कॉमन में देखो 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। तो अब आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, तो यूनिवर्सल सेट माइनस का चाहिए आपको ए इंटरसेक्शन बी का बी। ठीक है, तो आप 2 हटा दो और सब लिख दो पूरा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप इधर ले लो, अब RHS पार्ट भी इसका लेके चेक कर लो। RHS में आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, 2 हटा देंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 हटा देंगे, 5 आएगा, 6 हटा देंगे, 7 आएगा, 8 हटाएंगे, 9 आएगा। बी का करेंगे तो बी में देखो 1 आएगा। ठीक है, 2 हटा देंगे, ठीक, 3 हटा देंगे, इसमें 5 भी हटा देंगे, 7 भी हटा देंगे। समझ रहे हो ना, आपको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी के एलिमेंट यूनिवर्सल में से हटाने, तो देखो आपने 2 हटा दिया, 1 बचा अपने पास, आपने क्या किया, 3 भी हटा दिया, अब आपके पास 4 बचेगा इधर, 4 के बाद 5 हटा दिया, 6 आएगा, 7 हटा दिया, 8 आएगा एंड 9 आएगा।
अब आप क्या निकालोगे, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल सेट क्या बनेगा, दोनों में सब चाहिए मेरे को, तो 1 भी इधर लिख देता हूँ मैं, 1 दोनों को मिला के बनाना ना, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि देखो ये भी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दोनों हमारे इक्वल हैं, तो मतलब LHS इक्वल RHS आपने फाइंड किया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो फाइनली आपका ये आंसर हो गया।